हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आप सुन रहे हैं आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दिल थाम के सुनिएगा दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा न लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है अंधेरे का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां हर कोना प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ था, वहीं गांव के किनारे एक सुनसान और जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे कालिका हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वो हवेली 50 साल से वीरान पड़ी थी, और वहां से रात के वक्त अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। रघु, जो एक पत्रकार था, ऐसी रहस्यमयी कहानियों की तलाश में गांव आया था। उसे हवेली के बारे में सुनते ही जिज्ञासा हुई। गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन रघु को चुनौती पसंद थी। अगली रात रघु ने टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे वहां की ठंडक अजीब सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वहां की हवा में कोई साया घूम रहा हो। दरवाज़ा खुलते ही उसे अंदर सारी गली लकड़ी की गंध आई। हवेली की फर्श पर धूल मिट्टी मोटी परत थी, और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। अचानक उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? रघु ने हिम्मत करके पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। हवेली के दूसरे माले पर पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा, जिसमें एक टूटा हुआ झूला था। झूला धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगा। कमरे में एक पुराना संगीत बॉक्स रखा था, जो अचानक चालू हो गया। उसमें से एक डरावनी धुन बजने लगी। रघु ने डरते डरते कैमरा चालू किया। तभी एक औरत की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रघु का शरीर थर थर कांपने लगा। रघु ने दीवार पर टंगी एक पेंटिंग देखी, जिसमें एक सुंदर महिला दिखाई दे रही थी। पेंटिंग के नीचे लिखा था मालिनी 1923। तभी उसे महसूस हुआ कि उस पेंटिंग की आंखें उसे घूर रही थी। रघु ने तुरंत गांव के बुजुर्ग सेठ रतनलाल से जाकर पूछा। रतनलाल ने बताया, मालिनी इस हवेली की मालिक की पत्नी थी, लेकिन एक रात उसे किसी ने मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। अगली रात रघु ने उस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि हवेली में एक पवित्र अनुष्ठान करना होगा। जब रघु और तांत्रिक अनुष्ठान करने गए तो हवेली का माहौल और भी भयावह हो गया। हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक तांत्रिक की आंखें लाल हो गई और उसने चीखते हुए कहा, मालिनी यहाँ है। रघु ने मालिनी की आत्मा से बात करने की कोशिश की। अचानक एक साया प्रकट हुआ। वो एक महिला का साया था, जो दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। मालिनी की आत्मा ने बताया कि उसे उसके ही पति ने जलाकर मार दिया था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। उसका बदला अभी अधूरा था। तांत्रिक ने आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन हवेली में आग लग गई। रघु और तांत्रिक किसी तरह बाहर भागे, लेकिन रघु के कैमरे में मालिनी का साया कैद हो चुका था। जब रघु ने गांव लौटकर कैमरा चेक किया तो उसमें मालिनी की चीख और उसकी जलती हुई आकृति स्पष्ट दिख रही थी। हवेली भले ही जल चुकी हो, पर मालिनी का बदला अभी बाकी है। रघु ने अपने नोट्स में आखिरी पंक्ति में लिखी, क्या मालिनी की आत्मा को शांति कभी मिल पाएगी, या उसका प्रकोप हमेशा बना रहेगा? दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।